Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों, आपका स्वागत है। अकाउंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन अमालगमेशन के बाद जो दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया बच्चों, जिसके अंदर लगभग पहले पढ़ा में आपने परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी की बुक्स का पार्ट कंप्लीट किया है। अब उसके अंदर बच्चों एक नया पॉइंट ऐड करने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसके लिए आपको आना है सम नंबर 4 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन है इंट्रिंसिक वैल्यू। कोई होमवर्क नहीं और टेक्स्ट बुक हो तो पेज नंबर 352 निकालना है, ठीक है। चलो बच्चों, ये पूरा सम और वर्क समझने से पहले आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बच्चों। आज से जो भी लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे ऑनलाइन आपके लिए वर्क करेंगे, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बच्चों यूनिवर्सिटी का फेवरेट पॉइंट है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मीनिंग होता है नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यानी आज से बच्चों सम में जो भी पेमेंट परचेजिंग कंपनी करेगी परचेज प्राइस में, उसपे शेयर का प्राइस नहीं होगा, उसमें बोला होगा थ्रू इंट्रिंसिक वैल्यू। तो टेक्स्ट बुक में बच्चों दोनों पार्टी का वो लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। हम इतना समझते हैं कि पेमेंट कौन करेगा? परचेजर। तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी काउंट करेंगे? खाली परचेजर की, ठीक है। उसके बाद बच्चों तीन प्रकार के पॉइंट आएंगे। एक इंटरचेंज डेटर, सेकंड इंटरचेंज बिल्स, ओके, पेएबल અને रिसीवेबल। थर्ड आएगा बच्चों अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। ये तीन पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये तीनों पॉइंट कैसे वर्क करते हो देखो बच्चों। अब सपोज एक कंपनी है, एक्स कंपनी परचेजर है। अब उसकी बैलेंस शीट में बच्चों डेटर लिखा है, डेटर ऑफ वाई लिमिटेड 50,000, और यहाँ वाई कंपनी है बच्चों वेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर क्रेडिटर में लिखा है एक्स कंपनी 50,000, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों बिल्स रिसीवेबल ऑफ वाई 20,000, यहाँ है बिल्स पेएबल एक्स 20,000। अब अगर बच्चों एक्स कंपनी सपोज वाई का बिजनेस एब्सॉर्ब कर ले, ध्यान से देखना, मैं पूरा थियरी समझा रहा हूं, बराबर देखना। सपोज यही कंपनी का आपने बिजनेस टेक ओवर किया, तो वो टाइम पे आप जब असेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर करोगे मित्र, तो वाई की बैलेंस शीट में 50,000 रुपए क्रेडिटर है, व्यापारी पेमेंट करना है, वो आप खुद ही हो, आपने ही वाई को माल दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, जब कोई एक कंपनी जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो उसको आप खरीद लोगे, तो इन दिस कंडीशन आप खुद को 50,000 पेमेंट करोगे? नहीं करोगे। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा? वाई की बैलेंस शीट में से ये 50,000 और हमारी बैलेंस शीट में से ये 50,000, यानी डेटर क्रेडिटर दोनों कैंसल्ड हो जाएंगे। इसे बोला जाता है इंटरचेंज ट्रांजैक्शन, गुजराती में अरस परसना व्यवहार। तो बैलेंस शीट में से डेटर टोटल करोगे 50 माइनस, क्रेडिटर में से टोटल करोगे 50 माइनस, और इसकी एंट्री होगी कॉमन, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर, और ये इफेक्ट करेगा मात्र बैलेंस शीट को। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल, आपको उसके पास से वाई के पास से पैसे लेने हैं 20, वाई को आपको देने हैं 20, यही कंपनी आपकी कंपनी होगी। इन दिस कंडीशन ये दोनों 20,000 बिल्स के कैंसिल हो जाएंगे। इसे भी बोला जाता है इंटरचेंज बिल्स पेएबल रिसीवेबल ट्रांजैक्शन। तो इसकी एंट्री होगी बच्चों सेम, सन्ड्री बिल्स पेएबल डेबिट टू सन्ड्री बिल्स रिसीवेबल। बैलेंस शीट માંથી બંનેની बैलेंस शीट માંથી 20,000 रुपया पेएबल અને रिसीवेबल માંથી લેસ થશે। और तीसरा पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूं बच्चों स्टॉक। सपोज आपने एक्स को 40,000 का माल 10,000 प्रॉफिट ऐड करके 50,000 में बेचा हुआ है, ठीक है। अब इसकी बैलेंस शीट में स्टॉक लिखा हुआ है फ्रॉम एक्स 50,000। अब मुझे बताओ, आप वाई कंपनी का बिजनेस टेक ओवर करो, वो टाइम पे ये जो स्टॉक है 50,000 का, आपने ही वाई को बेचा हुआ है 10,000 प्रॉफिट के साथ। अब मुझे बताओ मित्र, जब इसको आप अपनी बैलेंस शीट में लोगे तो स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे लिखोगे कि प्रॉफिट के साथ? तो स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस रखा है बच्चों, वो प्रॉफिट अब आपको मिलने वाला नहीं है। इन दिस कंडीशन ये 50,000 में से 10,000 प्रॉफिट माइनस करके हम बैलेंस शीट में लेंगे मात्र 40,000, तो उसे बोला जाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। तो जब आप ऐसी कंपनी का बिजनेस खरीदो जिसको आपने ही खुद माल बेचा हो, तो उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो निकल जाएगा,
और उसके कारण बच्चों आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, 10,000 रुपए नुकसान होगा, और 10,000 रुपए कम आए तो इट इज ट्रीटेड एज अ प्रेस्टीज, तो इसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। गुडविल में 10 ऐड होगा और स्टॉक में से 10 माइनस होगा। तो माइंड बच्चों क्लियर करो, 4 मुद्दे हुए। सबसे पहले परचेज प्राइस में क्या दोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। फिर डेटर क्रेडिटर सामने हो तो दोनों तरफ से रद्द हो जाएंगे, बिल्स पेएबल रिसीवेबल दोनों तरफ से रद्द, और स्टॉक में जो भी प्रॉफिट होगा आपकी खुद की कंपनी है तो स्टॉक में से प्रॉफिट माइनस होगा और गुडविल के तौर पे ऐड होगा। ये 4 इफेक्ट के साथ बच्चों अब मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं भगवान से जुड़ा हुआ सम, शिव एंड पार्वती सम नंबर 4। ठीक है, अब इसको बच्चों प्रैक्टिकली सम में यूज करें तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो अब का सामने आ रहा है बच्चों, टेक्स्ट बुक पकड़ लो, शिव और पार्वती, पेज नंबर 350। रेडी मित्र? चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। टेक्स्ट बुक फुल स्टॉप बुक कैसे ले लेना। द बैलेंस शीट ऑफ शिवा लिमिटेड एंड पार्वती लिमिटेड एज ऑन 31st March 2021 आर एज फॉलो। आपके पास बैलेंस शीट है बच्चों शिवा और पार्वती। अब कहीं लिखा नहीं है परचेजर कौन है वेंडर कौन है, मैं पहले लाइन पढ़ रहा हूं, बैलेंस शीट के नीचे द फिक्स्ड एसेट ऑफ शिवा लिमिटेड इंक्लूड पेटेंट्स, द वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिटन ऑफ 1 लाख। पेटेंट की वैल्यू 1 लाख रुपए रिड्यूस करवा रहे हैं। द बिजनेस ऑफ शिवा एब्सॉर्ब्ड बाय पार्वती आ गया। शिवा का बिजनेस किसने लिया बच्चों, पार्वती ने। तो यहाँ पूरे सब में परचेजर कौन होगा, पार्वती, और वेंडर कौन होगा बच्चों, तो वेंडर होगा शिवा। क्लियर? शिवा कंपनी का धंधो बेचे फड़ी वाचो, द बिजनेस ऑफ शिवा वाज एब्सॉर्ब्ड बाय, यस। अब देखना आगे, according to the agreement for every 4 shares of Shiva, 7 shares of Parvati are given and the balance of purchase on basis of intrinsic value। अंडरलाइन करो मित्र, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे पेमेंट करना है। उसके बाद इन द डेटर ऑफ शिवा 10,000 ड्यू फ्रॉम पार्वती, तो शिवा के डेटर में 10,000 है तो वो पार्वती में क्रेडिट होगा, दोनों तरफ से 10,000 माइनस। उसके बाद बिल्स पेएबल ऑफ 15,000 पार्वती ड्रॉन बाय शिवा, बिल्स पार्वती की बिल्स और शिवा ने लिखी तो वो भी सामने रद्द हो जाएगी। और लास्ट में राइट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्वती एंड प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। चलो बच्चों मैं आपके सामने इंट्रिंसिक वैल्यू का वर्क करने जा रहा हूं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका स्पेलिंग भी ऑकवर्ड है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टेप नंबर 1 हम थोड़ा कैलकुलेशन बदला से, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। इंट्रिंसिक वैल्यू में हमेशा क्या लेना मित्र, नेट एसेट्स। चलो सबसे पहले नाम किसका है, दोनों में लेंगे, हाँ, शिव और पार्वती, शिव पार्वती। ओके, यहां लिखेंगे बच्चों पार्वती परचेजर और शिव वेंडर। ठीक है, गलती ना हो इसलिए चाइनीज में पर्टिकुलर। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करो बच्चों। पॉइंट नंबर 1, फिक्स्ड एसेट ऑफ शिवा इंक्लूड पेटेंट, द वैल्यू ऑफ पेटेंट टू बी रिटन ऑफ 1 लाख। शिवा की मैं फिक्स्ड एसेट लेने जा रहा हूं बच्चों, वो है 16,50,000। उसमें पेटेंट माइनस कर दो 1 लाख, बोलो 15 लाख। यस। उसके बाद बच्चों पार्वती में कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्वती की फिक्स्ड एसेट से 12,50,000 बनने नहीं गणवानी। हाँ तो बोले सर अब तक तो गिन देते, हाँ इंट्रिंसिक वैल्यू सब में दोनों की परचेज प्राइस नहीं, क्यों आपको पता है इंट्रिंसिक वैल्यू पेमेंट कौन करेगा, पार्वती। आगे जाते हैं, उसके बाद बच्चों कुछ भी नहीं बोला तो बैलेंस शीट में से ले लो, यस। उसके बाद स्टॉक सब कुछ मैं कॉपी करते जा रहा हूं, स्टॉक की वैल्यू से 1 लाख। चलो उसके बाद है बच्चों डेटर 80,000 और 50,000। उसके बाद है बच्चों बिल्स रिसीवेबल 40-20। चलो उसके बाद है बच्चों कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस है बच्चों 30-30, यानी अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट का टोटल सेम टू सेम आया, खाली 1 लाख रुपए कम हुए। असेट्स का टोटल 18 लाख और बाजू में तो बच्चों सेम टोटल ले लो 14-50, तो कोई चेंज नहीं, बनने नहीं है नेट एसेट माटे टोटल एसेट करी। अब क्या करोगे, लेस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज के लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों इक्विटी आएगा नहीं, डिवेंचर, यस 6% पेड डिवेंचर जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 1 लाख, यहां 150। आगे जाते हैं, उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर की वैल्यू मुझे दिख रही है 70-80, बस 2 कॉपी करवा लो, वो लोगों के हवाला में सर अभी नहीं। उसके बाद डेंजरस बिल्स पेएबल जिसकी वैल्यू है 30-20। टोटल करो तो मित्र 2 लाख 1 लाख
यहाँ 2 lakhs, यहाँ 1 lakhs। ए में से भी लेस करोगे बच्चों तो आपको रिसीव होगा नेट असेट्स 16 lakh हाँ बाजू बोलिए 13 lakh 50,000। अब बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है परचेज प्राइस का पेमेंट, ठीक है। अब परचेज प्राइस कैसे करोगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलो अब बच्चों सबसे पहले परचेजर को है पार्वती, तो इतना फिक्स है पार्वती इंट्रिंसिक वैल्यू पेमेंट करेगी और वेंडर को पेमेंट क्या करेगी, वेंडर की नेट एसेट्स वो आपकी परचेज प्राइस है, क्लियर। वेंडर ने पेमेंट करवाना जो परचेज प्राइस 16 लाख, पेमेंट कौन करेगा, पार्वती। कैसे करेगा, थ्रू इंट्रिंसिक वैल्यू। फार्मूला देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला है नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। अब कौन पेमेंट करेगा, पार्वती, ध्यान देना। यस, तो पार्वती की नेट एसेट्स ये देखते जाओ 13,50,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर। पार्वती के शेयर के लिए बच्चों मुझे यहाँ नंबर ऑफ शेयर ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, तीसरा स्टेप, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू पेड अप इक्विटी कैपिटल अपॉन पेड अप प्राइस। पहले पार्वती की कैपिटल कितनी है, पार्वती की कैपिटल है बच्चों 12 लाख। 12 लाख से मैं डिवाइड करूंगा, 80 पेड अप है, 80 से डिवाइड करो तो मिल रहा है 15,000। यस। और डेंजरस शिवा की 15 लाख और उसको मैं डिवाइड करूंगा बच्चों 150 रुपए से, करो 10,000। इसकी भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, पर यहाँ मुझे लेने हैं 15,000, करो डिवाइड 90। यस, यानी जो परचेजिंग कंपनी पेमेंट करेगी बच्चों उसकी प्राइस कितनी आई, 90 रुपीस। ऐसे कह सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, स्टेप नंबर 3 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 3 स्टेप आपके सामने बच्चों, आप देख सकते हो। एकदम शांति से मैं साइड में गया, पूरे बोर्ड में जितना वर्किंग है उसको पोस्ट करो और नोटिंग कर लो। अब बच्चों मैं 4 नंबर में गिनने जा रहा हूँ परचेज प्राइस। बोर्ड पे नजर, थोड़ी जगह छोड़ी, यहाँ लिखी परचेज प्राइस। परचेज प्राइस में क्या करना है बच्चों, वेंडर का नेट एसेट, ये नेट एसेट्स। पेमेंट कितना करवाना है, 16 लाख, क्लियर देख लो। ये पहले से लिख के छोड़ा, करेगा कौन, तो उसके लिए फिर से पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, सेकंड पैराग्राफ। The business of Shiva was approved by Parvati according to the agreement. For every 4 shares of Shiva, 7 shares of Parvati are issued. तो सबसे पहले पेमेंट में आएगी इक्विटी कैपिटल। कैसे करोगे, 4 शेयर देने 7 के बदले, फॉर एवरी 4 शेयर ऑफ शिवा 7 शेयर ऑफ पार्वती। 4 शेयर के सामने 7 शेयर, 4 के सामने 7 शेयर। 4 कौन किसके शेयर है, शिवा के 4 शेयर के सामने पार्वती 7 शेयर देगी, तो शिवा के टोटल शेयर कितने हैं, यहाँ शिवा के शेयर लेते 10,000 के सामने हाउ मच 17,500 और 17,500 शेयर है। और यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे दिख रही है 90 रुपीस, मल्टीप्लाई करो मित्र, 15,75,000। 15,75,000 is the magical figure of capital. Point number 2 and remaining balance in the फरी हो 4 वाला ने 7 से, तो 10,000 वाले को हाउ मच 17,500 प्राइस यहाँ से। अब बच्चों 2 नंबर में लेना है कैश बैलेंस, बोलो 16 में से 15 75 गया, कितना आएगा 25,000। तो कोई बच्चों इतना डिफिकल्ट नहीं। ये हो गया आपका परचेजिंग कंपनी की बुक में आउटस्टैंडिंग चार्ज स्टेप, आप देख सकते हो बच्चों। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, वेंडर कंपनी का जो नेट एसेट्स का आंसर है वही परचेज प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू पेमेंट करेगा पार्वती परचेजर, फिर शेयर ढूंढेगा, कैसे पद रखा हो देखो बच्चों, वीडियो पॉज करो, इतना नोटिंग करो। अब परचेजिंग कंपनी की बुक में बच्चों एंट्री मांगे, मैं ट्राई करता हूं बोर्ड पे जो आपके में दुख ना हो। यस, अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। एंट्री नंबर 1 परचेज प्राइस ड्यू एज पर एग्रीमेंट। ये बच्चों आगे हमने देख ली, सेम है। बोलो सबसे पहले परचेज प्राइस कितनी है, ये रही 16 लाख। एंट्री क्या करोगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड 16 लाख टू लिक्विडेटर ऑफ शिवा अकाउंट 16 लाख। सेकंड एंट्री बच्चों
when assets and liability taken। ये रही assets and liability देख लो, खाली शिवा के लिए कितने की assets 18 लाख, liability कितने की 2 लाख। एंट्री देखो, sundry assets account debited 18 lakhs to sundry liability 2 lakh to business purchase account 16 lakh। मैच करो तो टोटल मित्र, यस मैच हो जाए तो एंट्री करेक्ट। सेकंड एंट्री होगी थर्ड, when purchase price paid। ये रहे परचेज प्राइस बच्चों। अब यहाँ बच्चों एक मैं टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, मैं लास्ट में सिखाऊंगा मेरे साथ। यहाँ हमने 90 रुपीस लेके कैपिटल में डाले, पर ये गलत है। टेक्निकली इसके दो भाग होंगे, इक्विटी कैपिटल और सिक्योरिटी लोन। को बोले क्यों? नियम नंबर 1, अगर परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट में पेड अप प्राइस जितनी हो कम हो तो उतनी वैल्यू कैपिटल में जाती है। जो पेड अप कितना है 80, भले इंटेंसिव वैल्यू 90 हो तो 90 रुपया लेवार नहीं, तो यहाँ 80 प्राइस हमने देख लिया, तो मैं क्या करूंगा देखो 17500 into 80 और बाकी जो बचा वो कहाँ जाएगा into 10 प्रीमियम में, मार मल्टीप्लाई 14 लाख। यस ये 14 लाख मात्र कैपिटल में जाएगा नीचे। अच्छा कोई बच्चा भूल जाता है तो अब व्यवहार ना करो तो ये दोनों जाने वाला है बैलेंस शीट में, लाइव डिसाइड तो ओवरऑल आंसर मैच हो जाएगा, पर टेक्निकली रॉन्ग है। कैपिटल में मैक्सिमम पेड अप प्राइस नहीं है नियम। क्लियर बच्चों? इससे ज्यादा वैल्यू हमें नहीं देनी। अब पेमेंट क्या एंट्री करनी होगा 16 लाख। liquidator of Shiva account debited 16 lakh to equity capital account 14 lakh to security premium account 2 lakhs અને नहीं 2 लाख नहीं सॉरी 175 અને 2 कैश के अंदर जाएगा 25000। यस। ये हो गया बच्चों आपका रेगुलर दिन एंट्रीज, ऑलरेडी आगे आपने लेक्चर में देखा हुआ है, ठीक है। तो अब बच्चों चौथी एंट्री ऐसा लिख रहा हूं मैं, इंटरचेंज डेटर क्रेडिटर। अब इसके लिए मेरा बैलेंस शीट के नीचे के पैराग्राफ में ध्यान जा रहा है, थर्ड पैराग्राफ। इन द डेटर ऑफ शिवा 10000 ड्यू फ्रॉम पार्वती, बोला ना डेट शिवा के डेटर में 10000 पार्वती है, तो उस एक में डेटर होगा दूसरे में क्रेडिटर। तो एंट्री क्या होगी? सन्ड्री creditor account debit 10000 to sundry debtor, ठीक है। ये दोनों तरफ से बच्चों 10,000 बैलेंस शीट में आसा होता है, ध्यान रखना 9 पॉइंट पर। लास्ट एंट्री बच्चों 5 नंबर इंटरचेंज बिल्स। उसके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं बच्चों थर्ड पैराग्राफ के नीचे का होना है, चौथा पैराग्राफ। द बिल्स पेएबल ऑफ 15000 ऑफ पार्वती ड्रॉन बाय शिवा। ये बिल्स पेएबल भी रद्द हो जाएगी बच्चों, तो उसकी एंट्री होगी सन्ड्री बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड 15000 टू सन्ड्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर है मित्र? ये हो गया बच्चों आपका परचेजिंग कंपनी की बुक में आउटस्टैंडिंग एंट्री का पार्ट। आराम से मैं बोर्ड के साइड में आओ बच्चों, आप लोग नोटिंग कर लो और इसको परफेक्ट वे पे नोट कर लो, ठीक है। अब बच्चों मुझे बोर्ड पे से आप लोग इतना पोस्ट करके नोट कर लेना, मुझे एंट्रीज और परचेज प्राइस का कुछ वर्किंग निकालना होगा जिससे आप लोग को दुख ना हो। तो मैं कुछ वर्क निकालूंगा बच्चों जिससे बैलेंस शीट पूरी बना सकूं, आप लोग आराम से इसे नोट कर लो। चलो बच्चों प्रिपेयर करने जा रहे हैं बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन इंट्रिंसिक वैल्यू वाले सम में। नियम सेम, परचेजिंग कंपनी का पूरा डेटा बैलेंस शीट में से, वेंडर कंपनी का वर्किंग में से, ठीक है। या फिर आप यहाँ नेट एसेट लिखा हो यहां से ले लो तो भी बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले एक नंबर में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर ए शेयर कैपिटल, उसमें सबसे पहले इक्विटी कैपिटल। अब शिवा को हमने परचेज प्राइस में कैपिटल दी है, वेंडर की परचेज प्राइस में बोलो मित्र 14 लाख 40, और पार्वती की बैलेंस शीट में से बोलो 12 लाख। यस टोटल 26 लाख, ठीक है। चलो बच्चों ध्यान से देखते जाना। उसके बाद इक्विटी कैपिटल के बाद मुझे दिख रहा है रिजर्व,
बी रिजर्व के अंदर सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम पार्वती में है नहीं, शिवा को हमने परचेज प्राइस में कितना दिया है बेटा 1,75,000 और उसके बाद है बच्चों जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व आपने देखा हुआ है वेंडर कंपनी शिवा है उसका हमने वर्किंग में नहीं लिया, तो जनरल रिजर्व मात्र परचेजर का आएगा। परचेजर कौन है पार्वती। कहां से लोगे बैलेंस शीट से वैल्यू बोलो 1,50,000। यस, ये खास ध्यान रखना बच्चे, ये थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चे को परेशान कर देता है। सेकंड आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें आएगा डेंजरस डिबेंचर। अब डिबेंचर में हमारे पास एक ही कंपनी का शिवा का लिया हुआ है, ये जा देख लो शिवा 1 लाख ये लिखा। उसके बाद आएगा बच्चों 3 नंबर में करंट लायबिलिटी, उसमें ट्रेड पेएबल, उसके अंदर क्रेडिटर। अब क्रेडिटर बच्चों हमने दोनों के लिए हाँ बोथ यहाँ से दोनों के लिए देखो 70 प्लस 80 जो यहाँ 150 और उसमें बच्चों आपने एक एंट्री करी वो इंटरचेंज माइनस कर दो। इंटरचेंज कितना था मित्रों 10,000 करो माइनस 140 ये ऐसे यहाँ लेना है ठीक है। चलो अब इस तरफ लेने जा रहे बच्चों बिल्स पेएबल, वो भी दोनों के लिए हाँ बोथ ये रहा देखते जाओ 30 प्लस 20 50, इसमें भी इंटरचेंज बोलो मित्र 15,000। यस 15,000 थे इंटरचेंज में माइनस करो 35। चलो उसके बाद बच्चों मेरे ख्याल से बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल हो गया, टोटल कितने मित्र 32 लाख। 32 लाख। चलो अब लेंगे असेट्स, असेट्स के अंदर एक नॉन करंट असेट्स, उसमें ए फिक्स्ड असेट्स। अब यहाँ बच्चों में देखते जा रहे हैं फिक्स्ड असेट्स के अंदर बोलो सबसे पहले शिवा, शिवा की वर्किंग में से बोलो परचेज प्राइस में से कितनी है 1550। पार्वती बोलो पार्वती बैलेंस शीट में से यहाँ से ले लो 1250 टोटल करो 28 लाख है 28 लाख। 28 लाख। उसके बाद आई थिंक पूरा हो गया। सेकंड ले ले करंट असेट्स, उसमें आएगा ए इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के अंदर ले लो स्टॉक, यहाँ से ले लो दोनों का 1 लाख प्लस लाख 2 लाख। ये लिखा 2 लाख, यहाँ लिख सकता हूँ बच्चों समझने के लिए बोथ। उसके बाद बी ट्रेड रिसीवेबल, उसमें आएगा डेटर, डेटर भी दोनों के ले लो ये रहे डेटर 80 प्लस 50 130 लेस इंटरचेंज 10,000 माइनस करो 120 ये लिखा बच्चों 120। चलो उसके बाद ले लो बिल्स रिसीवेबल, बोथ बोलो 60,000 60 इंटरचेंज बोलिए 15,000 माइनस करो 45 और लास्ट में आएगा बच्चों सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों 30 प्लस 30 60। अब आपने जो एंट्रीज लिखी थी उसमें कहीं पेमेंट किया था, हाँ हमने एंट्री लिखी थी परचेज प्राइस की लिक्विडेटर ऑफ वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू प्रीमियम टू कैश। बोलो परचेज प्राइस में कितना पेमेंट किया 25,000 25 माइनस कर दो 35। अब अगर बच्चों आपका टोटल दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार सम करेक्ट हो रहा है मित्र हाँ सर एग्जैक्ट 32 लाख होना चाहिए। ये हो गया बच्चों आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का फुल सम इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। आप देख सकते हो कैसे मैंने वर्क किया हुआ है ठीक है। तो फुल क्वेश्चन है बच्चों, इसके साथ वेंडर कंपनी की बुक्स में अकाउंट मांगा जाए तो थोड़ा और लेंदी सम हो जाएगा, पर वो अभी इसके अंदर मांगा नहीं है ठीक है। अब इसके साथ बच्चों पूरा नोटिंग आप लोग कर लो, तो मैं साइड में जा रहा हूँ वीडियो पॉज करके पूरा नोटिंग करने के बाद इसमें एमसीक्यू मैंने बाकी रखा है, जो टाइम बच रहा है तो ये लेक्चर में आपको एमसीक्यू में करवा देता हूँ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज स्टॉक वाला ठीक है। इस तरह से बच्चों में बहुत ड्रॉप कर रहा हूँ, आराम से आपको नोटिंग कर लेना। मैं आपको एक एमसीक्यू करवा देता हूँ। एमसीक्यू लेके बच्चे आएंगे पेज नंबर 347 एमसीक्यू नंबर 5 स्टार रेटिंग एमसीक्यू बच्चों मोस्ट टाइम में कह सकते हैं ठीक है। चलो रेडी हो जाओ। एज पर द एग्रीमेंट ऑफ महेश absorbed Nitin Limited as per the balance sheet of stock of Nitin Limited include goods valued 36,000।
चलो एक कंपनी में दूसरी कंपनी का माल खरीदा है जिसमें स्टॉक है बच्चों 36,000 का। आगे जाते हैं। परचेज ऑफ नितिन इंक्लूड 36,000 मुकेश विच सोल्ड गुड्स एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल। इसमें कितना प्रॉफिट चला है? 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी इसका मतलब 25% प्रॉफिट चला। आगे फ्रॉम द अबव व्हाट इज द जनरल एंट्री। इसमें जनरल एंट्री आपको करनी है। इसमें जो भी प्रॉफिट आपने ऐड किया बच्चों वो प्रॉफिट निकल जाएगा जिसे बोला जाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और जिसकी एंट्री मैंने आपको सिखाई थी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक। ठीक है, आज ही सिखाया बच्चों, इसका यूज सब में नहीं होगा, आपको सिखा देता हूं। હવે પ્રશ્ન એ છે કે प्रॉफिट 25% सीधो लेવાનો सपोज करवानो, तो माइंड सोचो आप ग्राहक को कौन सी प्राइस पे माल देते हो? कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। ग्राहक ने क्या प्राइस आपको बेचना है? ग्राहक ने तो प्रॉफिट साथ जाते नहीं, तो आपको ये समझ आना चाहिए सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस हो मित्रों 25% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे बोला हो तो सीधा लोगों की सपोज करोगे। सोचो तो सीधे लगेगा ना, सीधी सेलिंग प्राइस की दीजिए तो 36,000 का 25% ले लो 9,000। तो ये जो 9,000 प्रॉफिट है बच्चों, अब जो परचेजिंग कंपनी उसे नहीं मिलेगा कारण हमने प्रॉफिट चढ़ाया। ठीक है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, और इसके लिए बच्चों ऑप्शन आएगा, आई थिंक आंसर आएगा बी। आप देख सकते हो ये हुए बच्चों ऑब्जर्व के एब्जॉर्प्शन के सारे एमसीक्यूज पूरे एकदम शांति से बच्चों। वीडियो लेक्चर स्पेशली दिवाली के टाइम पे आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो बद्दू नोटिंग करो। जनरल ऑप्शन है पर उसके ऊपर ज्यादा आधारित ना हो, तैयारी पूरी करो। ठीक है, क्योंकि जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आप ऐसे नहीं बोलोगे मैंने ऑप्शन में निकाला था, नहीं तो यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन में निकालेगी। ठीक है, तो बी रेडी, प्रिपेयर रहो। कोरोना का हुआ गया नहीं है तो सेफली वर्क करते रहो, और एग्जाम में फिर जो बेनिफिट मिले आपको, जो पोर्शन आपको अच्छी तरह आए उसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट में बच्चों इंट्रिंसिक वैल्यू की सफर आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.